हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा क्यूबरनेटिस ऑडिटिंग रिपोर्ट के बारे में। क्यूबरनेटिस ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। ऑडिट क्या, आपको बता दूं। जैसे कि आपका एक क्लस्टर है, ठीक है। एक क्लस्टर आपके चल रहे हैं, क्लस्टर के अंदर आपका पूरा प्रोजेक्ट, लाइव प्रोजेक्ट चल रहा है। अब मान लो कल को कोई इंसिडेंट हो जाए आपके क्लस्टर में, आपसे हो जाए या किसी और इंजीनियर से हो जाए, किसी भी रीजन से हो जाए, तो सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट मांगी जाती है। तो ऑडिट रिपोर्ट का मतलब हो गया कि भाई कोई इंसिडेंट हुआ है तो कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किसने इनिशिएट किया था, किस टाइम हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये पूरा ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। राइट। तो आपको पहले क्लस्टर में ऑडिटिंग के लिए कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेगी एपीआई में जाके, तब ही आप ये सारे ऑडिट रिपोर्ट आप ला सकते हो। जैसे कि किसी ने कोई कमांड रन किया तो क्यूबलेट के पास गया, फिर शेड्यूलर के पास कब गया, कंट्रोलर के पास कब गया वो, ठीक है। शेड्यूल कब हुआ, पॉड सर्विस अकाउंट कौन सा यूज हुआ, लाइक दिस। पूरा ए टू जेड रिपोर्ट आपको ऑडिट रिपोर्ट में दिखेगा, लेकिन आपको ऑडिट रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ेगी पहले आपको एपीआई के साथ। तो चलिए करके दिखाता हूँ। तो सिंपल है, क्यूबरनेटिस ऑफिशियल साइट पे आप जाएं, यहाँ लिखें और यहाँ लिखें ऑडिट। ये ऑडिटिंग में आप क्लिक करें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप, जो मैंने आपको बताया सारी चीजें जो लिखी थी। अब हम लोग क्लर कोडा में क्लस्टर ले लेते हैं जल्दी से। ठीक है। तो सबसे पहले आप बताइए कि ऑडिट के लिए जो रूल है वो आप कहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर आया एटीसी क्यूबरनेटिस के अंदर, और मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ ऑडिट नाम का। इस फोल्डर के अंदर गया और यहाँ पर ऑडिट रूल लिखूंगा। तो देखो ये जो ऑडिट आपने खोला है यहाँ पर, ये जो ऑडिट है, नीचे आ जाओ तो ये देखो यहाँ पर ऑडिट रूल इस तरीके से होते हैं। जैसे ये हो गया पॉड के बारे में ऑडिट, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लाइक दिस। तो इसमें एक ये वाला सेक्शन मैं एग्जांपल के लिए आपके लिए यूज करता हूँ। तो यहाँ मैंने फाइल बनाई वीआईएम से, ऑडिट हाइफन पॉलिसी डॉट यामल। राइट। तो इस फाइल के अंदर देखो क्या है, जस्ट एक मिनट रुकना। सॉरी। तो यहाँ पर देखो रूल है ना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और पॉड से रिलेटेड है। पॉड आप बनाओगे तो उसका पूरा रिपोर्ट आपको मिलेगा। तो बेसिकली पॉड से रिलेटेड है। तो मैंने इसको सेव किया, ये मेरा रूल लिखा हुआ है। अब मैं इसको एपीआई में इंटीग्रेट करूंगा। तो एपीआई की कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पड़ी हुई है, मैनिफेस्ट के अंदर जाओ, ये रही क्यूब एपीआई सर्वर यामल। और सबसे पहले सबसे नीचे आ जाओ आप, आपको बताना पड़ेगा ये जो चार लाइन है ना, इसको कॉपी कर लो आप 4 बाई से और पेस्ट। ये मैंने इसलिए कॉपी किया है कि जो मैं ऑडिट नाम का फोल्डर बनाया हूं ना, उसको एज अ वॉल्यूम में माउंट करूंगा एपीआई पॉड के अंदर। तो फोल्डर मैंने कहाँ बनाया, ईटीसी के अंदर, क्यूबरनेटिस के अंदर ऑडिट नाम का फोल्डर है।
ठीक है, इसका नाम लिख देता हूँ डायरेक्टरी, सॉरी टाइप डायरेक्टरी ही है। 4 बाई ETC Kubernetes ऑडिट। ठीक है, तो ये एज अ होस्ट वॉल्यूम, और इसको मैं माउंट करूंगा यहाँ ऊपर आके। तो ये 3 लाइन और कॉपी कर लो। ये सब आपने पढ़ा ही होगा, क्यूबरनेटिस एडमिन लेवल का कोर्स जब आपने किया होगा कभी भी कहीं से भी। तो मैं इसको माउंट कर रहा हूँ ETC क्यूबरनेटिस के अंदर ऑडिट। ठीक है, ऑडिट नेम, जो आपने नीचे वॉल्यूम का नाम है वो नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, AUDITING ऑडिटिंग। और रीड ओनली ट्रू हटा देता हूँ क्योंकि इसमें लॉग्स वगैरह स्टोर होंगे, तो रीड ओनली करेगा तो नहीं हो पाएगा, तो ये मैंने हटा दिया। ये ऑडिटिंग जो नेम है नीचे मैच करना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या करना है, अब मेरे रूल जहाँ पे डिफाइन है ना, वो पाथ मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने इसके नीचे आया, और क्या करना है देखो, नीचे आ जाओ, ये। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। इसका मतलब देखो, ऑडिट पॉलिसी फाइल, जहाँ पे ऑडिट की पॉलिसी वाली फाइल आपकी कहाँ पड़ी हुई है वो पाथ आप डिफाइन करोगे। ईटीसी कुबरनेटिस ऑडिट, ईटीसी कुबरनेटिस के अंदर एक ऑडिट नाम का हमने फोल्डर बनाया है, उसके अंदर पड़ी हुई है ऑडिट हाइफन पॉलिसी नाम। ठीक है, तो ये पॉलिसी इस फाइल पे लिखी गई है, हमने एपीआई में पार्ट डिफाइन कर दिया। अब क्या करना है, आप बताओ लॉग्स कहाँ सेव करना है, वो आप यहाँ डिफाइन करोगे। तो ये रही इसका पैरामीटर। ठीक है, ऑडिट लॉग हाइफन पाथ, कहाँ लॉग जाने चाहिए, ईटीसी के अंदर, क्यूबरनेटिस के अंदर ऑडिट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर नहीं, ऑडिट नाम का फोल्डर है उसके अंदर ऑडिट डॉट लॉग। तो ये फोल्डर तो पहले से बना हुआ है, हमने बनाए थे, इस नाम की फाइल अपने आप बन जाएगी, इसके अंदर सारे लॉग्स स्टोर होंगे। ठीक है, तो इसको सेव करके बाहर आओ, और एक बार आप कमांड मारो kubectl रीस्टार्ट क्यूबलेट। उसके बाद आप कमांड मारो, क्योंकि एपीआई में चेंजेस किया है तो पॉड देखना पड़ेगा चल रहा है नहीं चल रहा है एपीआई वाले। तो अभी प्रोसेस में है, देख लेते हैं, आ गया आई थिंक, कंट्रोलर डाउन है अभी, आ गया, सारे आ गए, ओके आ गए। अगर कुछ गलत सेटिंग करोगे तो ये ओके नहीं आ पाएगा, और नहीं आएगा तो फिर भी कमांड परफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, एक पॉड बनाते हैं, क्यूब सीटीएल रन, रन पॉड का नाम संजय दहिया आईफन आईफन इमेज इक्वल टू इमेज। ये जो मैंने पे पॉड बनाया, तो इसके लॉग्स देखते हैं, कहाँ गए होंगे लॉग्स। इसी फोल्डर के अंदर जाओ, ऑडिट के अंदर, ये देखो फाइल बनी है, ऑडिट डॉट लॉग्स, ये लॉग्स पूरे आ गए। अब इसको पढ़ोगे कैसे, या तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, देखो संजय दहिया दिख भी रहा है, कंटेनर लाइक दिस, है ना। इसको इजी तरीके से पढ़ना, तो आप ऐसे पढ़ो, कैट फाइल और -JQ। तो अब देखो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, सबसे ऊपर जाओ, पॉड किस तरीके से बना है, उसके पूरे लॉग्स यहाँ पर हैं। ठीक है, एपीआई के पास गया, टोकन अथेंटिकेट हुआ, सर्टिफिकेट लाइक दिस, नेम स्पेस सिलेक्शन, देखो संजय दहिया नाम दिख रहा है, इमेज क्या यूज हुई,
पूरे इसके बारे में किस किस स्टेप से बना, कौन से नोड में इसका सिलेक्शन किया गया बनने के लिए, सारी चीजें आप इसको आराम से पढ़ोगे। देखो संजय दाहिया, दिख रहा है, रिसोर्स का नाम पॉड है, कैलिको नेटवर्क यूज हो रहा, सारी चीजें, नेम, रन लेबल, पूरा लॉग सारा। तो अब मेरे क्लस्टर के अंदर पॉड से रिलेटेड कुछ भी होगा, पूरे मेरे ऑडिट रिपोर्ट यहाँ से मैं, बस आपको पढ़ना सीखना है। तो ऐसे ही देखो कितने सारे हैं जो रूल आप डिफाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पर, ये तो पॉड रिसोर्स था, रिसोर्स देखो पॉड लॉग्स, स्टेटस, रिसोर्स कंट्रोलर लीडर, एंड पॉइंट, ठीक है। स्पेशल नेम स्पेस डिफाइन करके आप पर्टिकुलर नेम स्पेस के भी चाहो तो ले सकते हो। तो इस तरीके से करते हो। तो ये तो सिर्फ एक डेमो है क्यूबरनेटिस सिक्योरिटी टॉपिक के ऊपर। अगर आप चाहते हो किसी के साथ साथ और भी क्यूबरनेटिस की सिक्योरिटी लेवल के कंटेंट अगर आपको सीखना है, तो मेरे लाइव बैच चलते रहते हैं, आप इसे ज्वाइन करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपनी कंपनी में कलीग्स को शेयर करिए। और जो लोग क्यूबरनेटिस सीखना चाहते हैं इंडस्ट्री बेस्ड, तो उन्हें शेयर करिए, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट कोई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।